फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, या हेल्थ स्टूडेंट आप कैसे हैं। ठीक है, हमने पहले जो भी सॉल्व किया था बिहार स्टेट का पेपर, वो हमारा था सेकंड शिफ्ट का। आज हम आपके सामने लेके आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, एज यूजुअल डेट मेंशन है 29 ऑफ मई। ठीक है, सेम डेट है, बस शिफ्टिंग का थोड़ा सा चेंजमेंट है, जो कि हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत कॉमन प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। सिर्फ आप पावर ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का देखिए कि कितना पावरफुल रहता है कि अगर आपके रिवीजन क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग हैं तो आप एक दो जो प्रश्न हार्ड होते हैं या टफेस्ट जोन में आते हैं, आप उसे कहीं ना कहीं, अगर आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा है तो वो आप 6 सेंसेस सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रश्न पत्र में मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा लीड से हटके लग सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न आ चुके हैं, चाहे वो आपके DSSB में हो, चाहे वो NVS में हो, TGT, PGT, एनी अदर स्ट्रीम। ठीक है, जो कि ड्राइंग से फील्ड से रिलेट करता है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एज यूजुअल बोधिसत्व वज्रपाणि। ठीक है, बोधिसत्व, आई होप सो आप लोगों को बेटर शो हो रहा होगा। बोधिसत्व वज्रपाणि चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर जो कि मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, बहुत सारे कॉमन प्रश्न, मुश्किल से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो अलग होंगे, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट सेम है। ऑनलाइन पेपर हुआ था तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश किया करिए कि जो टफ क्वेश्चन है या थोड़े से आपको नहीं आते हैं उसे तुरंत नोट डाउन कर ले, और कोरिलेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। अब ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, तीनों ही डिफरेंट है, तो अजंता, बोधिसत्व अजंता, केव नंबर 1, केव नंबर 1। ठीक है, एज यूजुअल आपको करेक्ट आंसर भी यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि हमारी ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया है। सवाई सिंह, किसके द्वारा बनाया गया है, राजा सवाई सिंह। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जयपुर आर्ट्स कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्रनाथ डे और आपके देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, ये सारे यहीं से एक बहुत विश्वविख्यात आर्टिस्ट हुए हैं। अगर हम भारतीय प्रिंसिपल की बात करें तो शैलेंद्रनाथ डे थे, और इसके पहले CS वैलेंटाइन थे, जिसे मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोरिलेट करने से आपके एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, अगर उड़ीसा है तो उड़ीसा बेटर है, भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर बेटर है। और नेक्स्ट आपका है कोणार्क, ठीक है, जो कि एकदम नियरेस्ट प्लेस है। इससे रिलेट करके आप सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट कर सकते हैं कि जो कि व्हील्स हैं ये किसको डिनोट करते हैं या किसका सिंबॉलिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क टेम्पल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपके NVS, DSSB, KVS, LT, नेट के सारी की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे सब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट पेपर हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट का आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, सारा चीज़ें आपको मिलेगा, जो कि आपको सक्सेस विद सुनील सर के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो जिसे क्लास को ज्वाइन करना है, आप 7 कॉन्टैक्ट नंबर है 7510045567। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है। देखिए, भित्ति चित्रण का आरंभ, अब देखिए एक चीज यहाँ पे राजस्थानी पॉसिबल नहीं है, मिनिएचर्स हैं। ठीक है, कंपनी शैली भी एज इट है, मुगल शैली आपका एकदम डिफरेंट लीड है, लेकिन ये भी आपका मिनिएचर्स पेंटिंग है। तो भित्ति जो चित्रण है वो शुरू हुआ है अजंता से, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि भित्ति चित्रण आपका जोगी मारा में भी शुरू हुआ है। ठीक है, जोगी मारा भी अगर ऑप्शन होता तो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे केव्स के आपको फिंगर टिप में आपको याद होने चाहिए कि कौन सी चित्र कौन से केव पे हैं।
ठीक है, लाइक मूर्तियां वगैरह, या किस शासन के अंतर्गत बना, या कौन से मंत्री के अंतर्गत बना, जो आपकी केव्स हैं उसको क्या कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है। कल सेरेमिक का पूछा गया था जो कि राकू टेक्निक थी, आज यहाँ पे एम्फोरा पॉटरी पूछा गया जो कि ग्रीस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एम्फोरा पॉटरी ग्रीस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी करते करते भी 1 घंटे की क्लास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉथिक कला का उद्भव किस प्रदेश से हुआ है, किस देश से हुआ। ऑफकोर्स फ्रांस से हुआ है। कहाँ से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका पीजीटी का, ठीक है। आपका फ्रांस आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है। का से कनिष्क, का से कुषाण, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। का से कनिष्क, का से कुषाण, राइट आंसर है आपका कुषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो जब मिट्टी के ढांचे की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, आर्मेचर। किसे टिक करेंगे, आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे स्टूडेंट का पेपर है, बहुत अच्छा सॉल्व करके आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अव्यवस्थित हैं। भीमबेटका की प्री हिस्टोरिक, देखिए प्री हिस्टोरिक आपको लगेगा मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक का प्रश्न हर एक प्रश्न पत्र पे आपको मिलेगा और हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। ये तो एक कॉमन नॉर्मल पेपर है, प्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भीमबेटका भोपाल में है, यानी मध्य प्रदेश, आपका 1958, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ पर, किसने इसकी खोज करी थी, मिस्टर वाकड़कर, ठीक है। मिस्टर वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के थे, उज्जैन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है। आप देखिए, जब मुझसे भी प्रॉब्लम हुई ना, नहीं को मैंने स्किप किया, वैसे ही वहाँ पे जब आप हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे पेपर हम लोग को बहुत सॉल्व लगता है, सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब प्रेशर होता है तो यही इजी प्रश्न हम गलत करके आते हैं, ठीक है। नहीं है तो ऑफकोर्स रूप, प्रमाण, भाव, ये तो हमारे बेसिस है। नेक्स्ट है आपका लिपि, ठीक है। लिपि हमारा भारतीय चित्रकला से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, दीदारगंज यक्षिणी के संग्रहालय में संग्रहित है। एज इट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करा अभी तक, मतलब इतने क्वेश्चन पेपर होने के बाद आपने टीजीटी के 10-15 प्रश्न पत्र पढ़ लिए हैं 1999 से, पीजीटी के प्रश्न पत्र पढ़ लिए, नेट के प्रश्न पत्र पढ़ लिए, लेकिन हमेशा कब क्या लगाया गया, पटना संग्रहालय। बट नाउ प्रेजेंट टाइम अगर हम वर्तमान इसकी स्थिति देखते हैं तो ये हमारा आएगा बिहार संग्रहालय। किसके अंतर्गत आएगा, बिहार संग्रहालय। थोड़ा ट्विस्टिंग है लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। तो ये डाउट ना हो इसलिए अपनी कॉपी में एग्जैक्टली मेंशन कर ले। एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक्स भी लेंगे ना तो एज इट उसमें पटना संग्रहालय ही मेंशन है। ये इस बार यहाँ पर बिहार संग्रहालय इंट्रोड्यूस कराया गया है। अगर आप इसकी गूगल की स्थिति देखेंगे तो भी बिहार संग्रहालय डिनोट कर रहा है। एक चीज इसमें जब भी आप देखिएगा तो ये जो दीदारगंज की यक्षी है ये सैंड स्टोन में बनी है। किस में बनी है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप पिक्चर्स देखिएगा, सैंड स्टोन में है। बट कल के प्रश्न में, सॉरी जो इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें रेड सैंड स्टोन है, ठीक है। क्या है, रेड, लेकिन वो रेड नहीं है, वो आपका बलुआ पत्थर है बट पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। पॉलिश किया हुआ है जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है बट येलोइश है, थोड़ा रेड नहीं है, लेकिन वहां पे ऑप्शन नहीं था इसलिए रेड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि वहां पे अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है। चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑफकोर्स खजुराहो, ठीक है। खजुराहो, एक लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का भी फेमस है लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे खजुराहो मुख्य है जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर के
गर्भगृह में किस देवता को स्थापित किया गया है? आप देखिए, शिवलिंग पॉसिबल नहीं है, लक्ष्मण है ही नहीं, नंदी है ही नहीं, क्योंकि देखा जाए अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो अवतार की बात करते हैं तो विष्णु जी का अवतार यानी विष्णु की त्रिमूर्ति दर्शाई गई है। किसकी है? विष्णु की त्रिमूर्ति दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? जो कि मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, ग्रेनाइट पॉसिबल नहीं है, सलखड़ी पत्थर हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। यहाँ पे रेड बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन है, जो कि सैंडस्टोन इज अ राइट आंसर बट रेड नहीं है, ठीक है, येलोइश है बट ये ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो लाल बलुआ पत्थर आएगा, जो कि उसमें ओपदार पॉलिश की गई है, जो कि मौर्य काल का एक क्या है, सिंबॉलिक है कि मौर्य काल में पॉलिश करी हुई चीजें दिखाई गई हैं। ये देखिए, दीदारगंज का जो यक्षी है ये मैंने अभी पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया और उसके बाद भी आप यहाँ पे एक प्रश्न देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। अगर क्लेम करना है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आप क्लेम करिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया रेड मतलब बलुआ पत्थर है ही नहीं। अगर मैं आप लोगों को प्रिंट दिखाऊं तो आप देखिएगा कि उसमें येलोइश कलर का है, ठीक है, चित्तीदार आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा है, लेकिन उसमें पॉलिश किया हुआ है, रेड कलर का सैंडस्टोन नहीं है। ये देखिए, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे पिक्चर्स नहीं अवेलेबल करा पाई, इसलिए मैं आपको बुक में शो कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, चिकना पॉलिश किया हुआ दिखाया गया है, तो यहाँ हम ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे कि ऑफिशियल आंसर की आई है तो इसमें रेड बलुआ पत्थर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टोन है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और देखते हैं कोई ना कोई स्टूडेंट तो उस पर देखेगा ही देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लाइक अ 3 इडियट, ठीक है, 3 इडियट आर माधवन वाला, कि जो कि उसका एक ड्रीम था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया है? सवाई सिंह, राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया है। इनके द्वारा जितने भी बनाए गए हैं, उदयपुर जहाँ पे अवेलेबल है, BHU वगैरह बनारस में, सॉरी, तो वहाँ के भी नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सेल्फेल्डर ने किसका आविष्कार किया है? अलॉय सेल्फेल्डर, ठीक है, जो कि हम किसको जानते हैं? लिथोग्राफी के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? लिथोग्राफी प्रेस के लिए जानते हैं, ठीक है। अलॉय सेल्फेल्डर आंख बंद करके लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिंग क्या है? एचिंग जिसमें हम अम्ल का, एसिड का यूज करते हैं, एचिंग होता है, जो कि हमारी क्या वॉश टेक्निक पॉसिबल नहीं है। फिर आता है ग्राफिक टेक्निक, या उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर इज ग्राफिक टेक्निक, छापाकार, ठीक है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई? गोवा। प्रिंटिंग प्रेस से रिलेट करके प्रश्न बहुत आ रहे हैं, नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि शिवाजी और राजा भीम जी का नाम भी इंक्लूड होता है। तो ये 2 बंदे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डीप है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला छापा कलाकार हैं? कौन सी महिला छापा कलाकार हैं? अनुपम सूद, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, अनुपम सूद 1944, दीवारों के सरोकार, ठीक है, इनका बहुत फेमस है, ठीक। तो इनके ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छापा कलाकार की सबसे एक महान कहते हैं ना पर्सनालिटी, जो कि नेट में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, और अपने ग्रुप की जो ग्रुप 8 था उसमें सबसे छोटे आयु के कलाकार थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस रंगों के मिलने से ग्रे कलर बनता है? ऑफ कोर्स ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु चित्रण पद्धति का आरंभ किसने किया था? सोरा। किसने किया था? सोरा, ठीक है, किसने किया? सोरा, बिंदु पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम स्टीरथ कहते हैं, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया है? खजुराहो जो है वो आपका चंदेल शासकों के अंतर्गत आता है। खजुराहो
चंदेल शासकों के अंतर्गत आता है? चालुक्य, बादाम खा के लोग चालू होते हैं, तो चालुक्य के आगे क्या है? बादामी। क्या है? बादामी, यानी जो कि कर्नाटक में है। याद करने के लिए बादाम खा के चालू होना। चोल साम्राज्य नटराज के लिए है, नटराज मूर्तियों के लिए। मौर्य आपको सभी को पता है बौद्ध को डिनोट करता है, और अशोक, बिंबिसार वगैरह राजा आप पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान यानी मेजर जो है वो क्या होता है? ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर ये नेट का प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। ठीक है, ये नेट का बहुत कॉमन प्रश्न है और ये पूछा जाता है। एक ये हो गया, एक आपका कागज का मेजरमेंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आपका A4, A3 साइज, A1 साइज का पेपर का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है, क्योंकि अभी जब आप लेटेस्ट की बात करेंगे तो हमेशा A4 पूछा गया, लेकिन इस बार A3 पूछा गया था। ठीक, अखबार से या कागज से रिलेट प्रश्न बहुत आते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सा कागज कहाँ पर बना, कौन सा कागज किस लिए यूज होता है। ओके, तो 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी का लोगो, किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? लोगो होता है कॉर्पोरेट की पहचान। क्या होता है? कॉर्पोरेट, किसी भी ब्रांड की पहचान होना, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की पहचान होना। ठीक है, ये भी आपका नेट का क्वेश्चन है, रिपीट है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? जेपीजी फाइल होता है आपका ग्राफिक्स से रिलेट होता है। नेट में ये क्वेश्चन ना आके जेपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये भी आपका रिपीट है। किससे? नेट। तो आप समझिए कि आपको जब किसी भी एक प्रश्न पत्र की तैयारी करनी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, एनवीएस हो या कोई भी हो, आपको पढ़ना सब है। ये नहीं कि सिर्फ अगर हम टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम टीजीटी के ही मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, पीजीटी के नहीं देखेंगे या नेट के नहीं देखेंगे। आपको मर्ज करके चलना, अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अरे ये रिपीट क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2016 से जब वेरिएंट चेंज हुआ तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, उन्होंने भी अपने सिनेरियो को एनहांस किया और क्या किया कि नेट के क्वेश्चन पेपर को उठा के टीजीटी में डाल दिया। तो तब से बच्चे और प्रिपेयर हो गए और उन्होंने अपना जो फोकस है उसे चेंज करके वो सारे के सारे जो स्टेप वाइज क्वेश्चन पेपर आपके रिपीट हैं वो सभी के सब पढ़ने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्थापत्य के लिए शाहजहां है, चित्रकला के लिए जहांगीर है और साहित्य के लिए अकबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें सभी का स्वर्णकाल यानी गोल्डन पीरियड जो रहा है वो अलग रहा है। साहित्य के लिए यानी लिटरेचर के लिए अकबर, ठीक है, अकबर, और आपकी चित्रकला यानी पेंटिंग के लिए जहांगीर। क्या है? जहांगीर। फिर स्थापत्य की बात आती है तो स्थापत्य है आपका शाहजहां। दिस इज अ रिपीट प्रश्न, टीजीटी। ठीक है, टीजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? आदर्श प्रमाण है 108 अंगुल। ठीक है, क्या है? 108 अंगुल। जब आप रूप भेदानी प्रमाणानी यानी जो ये षडांग है इसे पढ़ते हैं तो प्रमाण में ये प्रॉपर स्थिति दी गई है कि ताल, सिर या कौन सा मानव कितने ताल का होता है, कितने अंगुल का होता है, ये आपको वहां पर मिलेगा और वहीं से आपको याद करना है। देखिए अभी इसमें सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न उतने नहीं आए हैं, लेकिन कल के उसमें था, यानी फर्स्ट शिफ्ट में आपके एस्थेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट कहाँ है? म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट इज सिचुएटेड इन सर्बिया। ठीक है, द प्लेस इज सर्बिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया है, ये आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्बिया, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, नोट करिएगा जो भी प्रश्न आपको नए लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएलआर कैमरे का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्स। डिजिटल एक मिनट, हाँ, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। टी का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, रिफ्लेक्स याद रखिएगा क्योंकि
जो टंग होती है वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट हो जाती है और हम क्या देखते हैं, आगे का पोर्शन देखा और टिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्स, किसी भी चीज की परछाई होना या रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है, 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें कि रंग को भी महत्व दी गई है, मानव को कितने भागों में बांटा गया है, रंग को कितने भागों में बांटा गया, नेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, एटलीस्ट बालों को भी कितने भागों में बांटा गया, ये सारे के सारी चीजें डिटेल में आपको चित्र सूत्र के अंतर्गत दिखाई देती है। यानी कितने डिवाइड है पार्ट? 9। कितने हैं? 9, जो कि 35 से लेके 43 तक रहते हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत काउंटिंग अगर आप करेंगे तो 9 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना सचिवालय में किस वर्ष स्थापित किया? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947। आप देखिए स्मारक वगैरह जो कि आपके चेन्नई या मरीना बीच में है और जो आपके नगमा वगैरह में सिचुएटेड है, इनके देवी प्रसाद राय चौधरी के, ये आपको विद ईयर याद करने हैं और जो इसका माध्यम है ये भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट है जो कि आपके नाविक, निशानेबाजी, संगीत के लिए भी जाने जाते हैं, यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ठीक है, इनका जो जन्म है आपका 1899 ताजहाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑफ कोर्स डेविड ऑलगिवी। ठीक है, डेविड ऑलगिवी कौन है? डेविड ऑलगिवी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन प्रश्न भी है जो कि नेट, पीजीटी, DSSB, ठीक है, NVS सभी में पूछा गया है। ये हो गए तो जो क्लोत्रे हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पे पिकासो से जुड़ी है? ऑफ कोर्स क्यूबिज्म। ठीक है, घनवाद जुड़ी हुई है, 1907 से शुरू हुआ है। पोलनियर वगैरह ने इनका मैनिफेस्ट यानी घोषणा पत्र जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? अगेन रिपीट, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है। ये जोगीमारा गुफा कहाँ पर है? प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ है, जिसे रामायण काल या 10वीं शताब्दी में डंडोर कह के पुकारा गया था। ठीक है, विष्णु को समर्पित, मतलब ऐसा कहा जाता है। और क्या है? 300 ईसा पूर्व पुरानी है। विंसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी का माना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केव है। कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि इसके चित्र कहाँ पर बने? ऑफकोर्स छत पर बने हैं, किस रंग से बने हैं, आउटलाइन कैसी है, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन के सिद्धांत हैं। डिजाइन के सिद्धांत अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड शिफ्ट का उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, संतुलन भी होना चाहिए, यानी जो भी बैलेंस दिखाना है वो भी आपके चित्र में होना चाहिए। अनुपात, मेजरमेंट, यानी जो कि कॉम्पोजिशन वगैरह दिखाते हैं वो भी होना चाहिए। वैषम्य एकता, यूनिटी भी, अगर कोई भी चित्र में यूनिटी नहीं होगी तो वो चित्र अच्छा नहीं दिखेगा। पीडिया चित्रकला कहाँ से संबंधित है? पीडिया, आप देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शन को डिफरेंट कर दिया है, वहां पीडिया आपका बिहार करा था। ठीक है, बिहार करा था, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन से इन्हें चेंज कर दिया है, यानी भोजपुरी क्षेत्र। क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है भोजपुरी भाषी चित्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ऑगस्ट रॉडिन की प्रख्यात कृति का नाम क्या है? द थिंकर, जो कि ऐसे करके बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। ठीक है, डेविड माइकलएंजेलो, पिएटा माइकलएंजेलो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कल मैंने बताया था कोई एक आर्टिस्ट है बॉर्थलोदी करके, उनका बनाया हुआ है, जो कि न्यूयॉर्क में अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे कौन सी चीज सिचुएटेड है ये भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? रैफेल। ठीक है, कौन है? रैफेल, जो कि बहुत ही अर्ली एज में इनका देहांत हो गया था। अदरवाइज ये पिकासो और माइकलएंजेलो से भी बहुत ज्यादा विख्यात होते।
रेम्ब्रांड भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिफिशियल लाइट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर, अगर इंच की बात करते हैं तो 4.1 इंच, ठीक है, 4.1 इंच के अकॉर्डिंग मानी जाती है, जो कि आपकी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में बनी हुई है। और ये जो कि आपके इंडस वैली की सबसे इंपॉर्टेंट कृति मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव सेशन, इस बोर्ड का PDF, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो उसका क्लियर सेशन, सारी चीज़ें आपको, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप सक्सेस विद सुनील सर का ऐप डाउनलोड करें और अपनी क्वेरी के लिए मैंने नंबर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, अपने पेज पे भी मेंशन कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करिए और हमसे जुड़ने का कष्ट करिए। और ये किसी बच्चे का डिमांड आया था कि इसका PDF डाल दे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसका PDF ज़रूर मेंशन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई है? आदिम कला ऑफ कोर्स आपका अल्तामीरा स्पेन, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम अपने ऐप में ही लिंक ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक से आप डायरेक्ट उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ऐप में आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटिक पेंटिंग किस पे करी जाती है? ऑफकोर्स कपड़े पर, ठीक है। बाटिक पेंटिंग ऑफकोर्स कपड़े पे, जिसमें वैक्स का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्यवहारिक कला के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? व्यवहारिक कला के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? फैशन डिजाइनिंग भी आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी आता है और ग्राफिक आर्ट भी आता है, जो कि आपकी व्यवहारिक कला को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? पिछवाई जो कि आपके कान्हा जी या मंदिरों के पीछे जो कि कर्टन्स लगाए जाते थे, उसे हम पिछवाई लोक चित्रकला मतलब कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो ऑप्शन है आपका राजस्थान। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या है, नाथ द्वारा। क्या है, नाथ द्वारा, जो कि पिछवाई के लिए बेसिकली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ द ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसका है? द बुक ऑफ द ह्यूमन प्रोपोर्शन इज डिनोट बाय एल्बर्ट ड्यूरर। एल्बर्ट ड्यूरर कास्ट के लिए भी जाने जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर, एक दो प्रश्न तो भाई सभी से गलत होते हैं, ठीक है। चित्रकला में छाया और प्रकाश की टेक्निक क्या होती है? चित्र में छाया या प्रकाश की भूमिका क्या होती है? रात और दिन को दर्शाना, नहीं, चित्र को उभारना। ये आंसर सही है। उभारना यानी लाइट एंड डार्क शेड को हम करते हैं, तो किसी भी चीज़ पे जहाँ पे लाइट पड़ेगी वो हमें ज़्यादा शो होगा, जहाँ पे डार्कनेस होगी वहाँ पे अंधेरा होगा, और उसे हमें नहीं उभारना। जो कि हम स्टिल लाइफ वगैरह जब बनाते हैं, पेंसिल से ड्राइंग करते हैं या पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो हम उसमें ऑफकोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है? समकालीन कला है बॉडी आर्ट, जो कि बॉडी आर्ट बोले तो आजकल बहुत नए नए बच्चे आ गए हैं। अभी इस टाइम पे मुझे नहीं याद है, लेकिन बॉडी आर्ट पे बहुत लेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, जो कि ऐसे 30 to 40 की एज में है और बॉडी आर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोलाज, वीडियो आर्ट, यानी इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें आपकी समकालीन कंटेम्प्रेरी आर्ट में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन मिथिला कलाकार दुलारी देवी को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021, ठीक है, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराय फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। रघुराय फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। एक कॉलम बनाइए, ऊपर हेडिंग डालिए फोटोग्राफर, जितने भी नाम हो 3 4 5 जो भी आपको मिले यहाँ पे लिख के अपने नोट्स को इतना वेरीफाई करिए ना कि आपके नोट्स जो भी देखे तो बहुत खुशी से देखे कि कितना अच्छे से नोट्स को बनाया गया है। दक्षिणी भारत के किस स्थान पर शैली चित्र प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैली चित्र प्राप्त हुए हैं?
कुप्पगुल्लू के अंतर्गत, ठीक है, कुप्पगुल्लू के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे जो कि शैली एक तरीके से स्टाइल होता है जिसे हम कलम भी कहते हैं, यहाँ पे शैल चित्र होगा, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत आता है। दैट इज अ शैल चित्र जो कि चट्टानों और गुफाओं पे प्राप्त हुए हैं। फ्रेस्को सेको टेक्निक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सेको बूनो, फ्रेस्को सेको दो होती हैं, जो कि सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई है अजंता चित्रण शैली के अंतर्गत बनाई गई है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वनस्थली में जयपुर आर्ट्स कॉलेज में आपको जयपुर आर्ट्स कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ में यहाँ पे अराइश, ठीक है, इटालियन जो भी है वहाँ की शिक्षा दी जाती है। भित्ति चित्रण की विधा है, भित्ति चित्रण की विधा जो कि दीवार पर की जाती है वो है फ्रेस्को। टेम्परा होती है जो कि आपके पेपर में फ्लैट कलर यूज करते हैं। सिग्रोफिट एक तरीके की पेंटिंग होती है, वॉल पे ही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। इनमें से सभी नहीं होगा, फ्रेस्को होगा। फ्रेस्को की दो तकनीक है, बूनो और सेको। सेको होती है सूखी, स से शुरू होती है, बूनो होती है गीली। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको ड्रॉ करते हैं, या छोटे में आप लोगों ने किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है या किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का यूज़ ज़रूर किया होगा। नहीं बड़े में तो आपने स्टिचिंग किया होगा, तो आपने अपनी बेडशीट वगैरह पिलो कवर में ड्राइंग करी होगी जिसमें कि छापा होगा मतलब। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रों के आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? चित्रों के आयाम को दर्शाने के लिए छाया प्रकाश का यूज करते हैं, जिससे कि पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। जो चीजें दूर की हैं वो दूर की दिखाई देती, मतलब किसी भी चीज को उभारना या घटाना छाया या प्रकाश से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु। दिस इज अ रिपीट प्रश्न, पीजीटी मैक्सिमम रिपीट है ये आपका पीजीटी, ठीक है, पीजीटी। टीजीटी में भी आ चुका लेकिन पीजीटी में ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? हीगेल, ठीक है, कौन है? हीगेल। जर्मन दार्शनिक हीगेल, क्योंकि टॉम स्लीड नहीं है, प्लेटो नहीं है, अरस्तु नहीं है, तो हीगेल है। सुंदर और शिव एक हैं, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है। उपरोक्त में से किसकी कृति है? ये कहा गया है सुकरात के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? सुकरात के द्वारा कहा गया है कि जो सुंदर है वो शिव यानी दोनों एक ही हैं, और अतः सुंदर जीवन एक दूसरे के सापेक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थीसिस, एंटीथीसिस, सिनीथीसिस किस दार्शनिक का है? ये ऑफ कोर्स हीगेल का है। किसका है? हीगेल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हीगेल के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर इज हीगेल। इनका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रतिपादन। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑफ कोर्स भरत मुनि, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? भरत मुनि। कल के प्रश्न पत्र में या जो इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें आपके अभिनव गुप्त को मेंशन नहीं किया, सॉरी भरत मुनि में मेंशन नहीं किया था, इसलिए वहां पे अभिनव गुप्त राइट आंसर थे। यहाँ पे भरत मुनि है, जो कि थ्योरी ऑफ रस किसने दिया है? भरत मुनि ने। जिन्होंने रंगों की संज्ञा कैसे दी है? कपिला, काला, पीला और लाल। नेक्स्ट है तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तेल चित्रण में सरसों का होता नहीं, नारियल का होता नहीं है, इनमें से सभी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे होगा अलसी यानी लिंसेड ऑयल। ऑफ कोर्स यूज होता है, टर्पाइन ऑयल भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अलसी दिया हुआ है तो दैट इज अलसी यानी लिंसेड ऑयल का यूज करते हैं ऑयल पेंटिंग के लिए। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं छोटी और धुंधली, क्योंकि जब पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, सपोज करिए रेल की पटरी, ठीक है, रेल की पटरी जितना दूर तक जाती है वो क्या होती है? आपस में मिलती जाती है और छोटी होती जाती है, धुंधली होती जाती है, तो ये हमारे पर्सपेक्टिव को डिनोट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? रंग विधान ऑफ कोर्स वर्णिका भंगम, रूप भेदानी, प्रमाणानी, भाव लावण्य योजना, ये आपका षडांग है जो कि यशोधर पंडित ने टीकाकरण के लिए लिखी है 11वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है
किस किस रंगों के मिलने से ग्रे कलर बनता है? ऑफ कोर्स ये रिपीट है, ऊपर भी आ चुका है। तो देखिए 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही आ गए, काला और सफेद। ठीक है, काला और सफेद। लेकिन इससे आपको ये ध्यान देना है कि रंग भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्सरी कलर कौन से रंग से मिलाने से बनता है, या ओस्टवाल्ड का रंग चक्र या न्यूटन का रंग चक्र कितने भागों में डिवाइड है, कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, कब खोज हुई, किसके द्वारा हुई, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये भी देखिएगा कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? ऑफ कोर्स रेड कलर। ठीक है, गर्म रंग कौन सा है? रेड कलर है। जो ठंडा है ये सबसे ठंडा कलर है। नीला, इसके बाद नीला नहीं होगा तो आप हरे में टिक कर सकते हो। और ये आपके समीपवर्ती कलर हैं जो कि आपका लाल पीले से मिला के नारंगी वगैरह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? ऑफ कोर्स रेखा होगी। ठीक है, क्या होगी? रेखा। बिना रेखा के हम कोई भी चित्रांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रंग तो बहुत बाद में आए, वरना तो गेरू से सबने क्या लाइन ड्राइंग ही करी प्री हिस्टोरिक अल्तामीरा फ्रांस वगैरह में। ठीक है, फिर से एक बार इंफॉर्मेशन कि आप लोग हमारी क्लास से जुड़िए और डेली आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो कोशिश करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आप लोगों को 75, ठीक है, मैं नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ अगेन, 7510045667। ठीक है, सक्सेस विद सुनील सर। ठीक है, दिस इज अ ऐप नेम, इसे डाउनलोड करिएगा और क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए। नेक्स्ट है लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना जो कि बाह्य सुंदरता को प्रदर्शित करता है। बाह्य सुंदरता व्यंजन बाहरी सुंदरता को डिनोट करता है आपका लावण्य। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑफ कोर्स ए.एन. टैगोर। ठीक है, ए.एन. टैगोर का आप लोग जितनी भी इनकी पेंटिंग्स है इसका पीडीएफ जरूर निकालिएगा। पीडीएफ जैसे कि यहाँ पे आपके नाम लिखे हैं इनकी पेंटिंग के और इसी के बगल में आपके ईयर वगैरह लिखें जी, क्योंकि ए.एन. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ जी के ईयर बहुत ज़्यादा पेंटिंग के पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि चार्ट बना लें। इंडियन स्कल्पचर ऑफ आइकोनोग्राफी गणेश वी स्थपति, कल भी मैंने बताया था, नेट का रिपीट प्रश्न है, मैचिंग में पूछा गया है और पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आदिम चित्रकला का विषय। इसी की तरीके से गायत्री सिन्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री सिन्हा मैक्सिमम पूछी जा रही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आदिम चित्रकला का विषय। प्रिमिटिव आर्ट क्या होता है? प्रिमिटिव आर्ट जो कि आपके शिकार के दृश्य पशुओं की विभिन्न अवस्थाओं को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव आर्ट का जो मतलब है वो शिकार दृश्य और पशुओं की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाना या दर्शाना है। भारतीय कलाकार जतिन दास का प्रिय माध्यम क्या? जतिन दास की बेटी का नाम नंदिता दास, जो कि आप लोग जानते हैं और ये बहुत ही फेमस कलाकार है। इनका सूर्य नमस्कार वगैरह मैचिंग में नेट में पूछा गया है। इनका क्या बोलते हैं, अभी जैसे अगर हम जतिन दास की बात करते तो अभी तक ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन अभी 3-4 बार से जतिन दास के प्रश्न पत्र नेट के लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन दास का प्रिय माध्यम क्या है? जल रंग, कॉन्टी, तेल रंग, उपर्युक्त सभी। तो इनका क्या है? उपर्युक्त सभी। जल रंग में भी काम करते हैं। यहाँ पे कॉन्टी है, इसको कहीं कहीं बुक में कांटी विधि भी लिखा हो या कंटी विधि भी कहते हैं, जो कि एक फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की एक टेक्निक है जिसमें कि रेड और ब्लैक कलर, ठीक है, कंटी विधि का यूज किया है, रेड एंड ब्लैक कलर का यूज किया है। और अगर हम इंडियन आर्टिस्ट की बात करते हैं तो गणेश पाइन, ठीक है, गणेश पाइन बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग अगर इंडियन में पूछे तो गणेश पाइन, जिसे अंधेरे का चित्रकार भी कहा जाता है, फंतासी में बनाते थे, काल्पनिक माइंड ब्लोइंग बनाते थे और कंटी विधि का यूज किया। यहाँ पे जतिन दास के लिए है कि इन्होंने तीनों विधियों में काम किया है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस भारतीय कलाकार की मृत्यु 27 जनवरी 2024 दिल्ली में 2024 आपके इम्पॉर्टेंट है, जो भी आर्टिस्ट इनका देहांत इस समय हुआ है, इस ईयर में हुआ है, तो ये लेटेस्ट कलाकारों की एक नोट्स बनाइएगा, उसमें ज़रूर इसको मेंशन करिएगा, ठीक है। जहाँ पे नाम जो है वो सरोज पाल, गोगी सरोज पाल, जिनका हठ योगिनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हठ योगिनी इनका पूछा जाता है, ठीक है। 1953 इनका डेट ऑफ बर्थ है, नियोली उत्तर प्रदेश, नियोली उत्तर प्रदेश, अपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ये शिक्षित हैं, महिला कलाकार हैं। नेक्स्ट, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोच्च उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? गुप्त काल के, ठीक है, गुप्त काल के एलिफेंटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसे कंचूरी राजवंश के अंतर्गत आता है एलिफेंटा। खजुराहो आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, यहाँ पे चंदेल राजवंश है। सांची आपका मौर्य के अंतर्गत आता है। तो जो अजंता है यहाँ पे हमारा गुप्त को डिनोट करता है, जो इसका समय है वो भी 200 से 600 ईसा पूर्व है, और गुप्त का समय आपका 500 के आसपास है, ठीक है, जो एंडिंग टाइम पीरियड है। और अजंता एक ऐसा वेरीफाई हेरिटेज है जिसके अंतर्गत आप अपनी चित्रकला, वास्तुकला और स्थापत्य तीनों की जननी कहा जाता है, ठीक है। 1819 में इसको खोजा गया था, जॉन स्मिथ ने, रॉबर्ट गिल ने इसकी प्रतिकृतियां बनाई थी। लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में आपके जो फेमस आर्टिस्ट है एनएल बोस वगैरह, इन्होंने इसकी प्रतिलिपियों को बनाया था। कब? 1909 से 1911 की अवधि में। नेक्स्ट प्रश्न, आप देखिए एक ही प्रश्न से आपके कम से कम अजंता से तो आप बैठे बैठे 20 प्रश्न खुद ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध व प्रमुख मंदिर है 102, कितना है ये रिपीट प्रश्न है, 102 फीट बाय 66 फीट, 140 की अगर हम बात करेंगे तो वो कैलाश मंदिर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी स्क्वायर फीट में भी याद करना शुरू कर दो। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑफकोर्स पिकासो। कौन है? घनवाद के पिकासो हैं, 1907। नेक्स्ट, पाल शैली के संरक्षक ऑफकोर्स पाल शासक हैं, जिसमें गोपाल नाम के राजा ने पाल वंश को स्थापित किया था। रामपाल, देवपाल, महिपाल और आखिरी शासक रामपाल था, ठीक है। पंडवानी लोक गायन शैली में महाकाव्य से संबंधित कहानियों में शामिल होता है आपका महाभारत शामिल होता है। क्या होता है? महाभारत। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, ये नेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि नेट में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। तो आंसर है महाभारत। नेक्स्ट है, रामचंद्र माझी किससे संबंधित है? रामचंद्र माझी लोक नृत्य से संबंधित हैं। 1925 छपरा, ठीक है, 1925 छपरा। वैसे अगर बेसिकली नियरेस्ट बात करें तो ताजपुर है। क्या है? ताजपुर में एक ये थिएटर ऑर्गेनाइजर या कलाकार के रूप में भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। तो 1925। नेक्स्ट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर करिएगा। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? बाल कला यानी चाइल्ड जो आर्ट होती है उसे कोरा डॉर्की ने प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम कोरा डॉर्की। ये न्यू प्रश्न है, इसे आपको नोट करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, भील, मीणा, गिरासिया आदि जनजातियां किस प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती हैं? अगर आप भील को याद करें, ठीक है, भील, हाँ, भील को अगर याद करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो भील कलाकार आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, परली आंख कहाँ से संबंधित है? परली आंख आपका अपभ्रंश से है, जिसमें कैसा जो मांसपेशियां बनाई गई हैं बहुत ही कठोर बनाई गई हैं, आंखें नुकीली बनाई गई है, यानी उनकी जो बॉडी में जो फिगरेटिव आर्ट बनाई गई है उसमें कोई भी लय नहीं है, इसलिए वो अपभ्रंश शैली को डिनोट करता है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? चटक, ब्राइट शेड। आप इंस्टाग्राम में यामिनी राय जी को फॉलो करिए और उनके पेज को फॉलो करने के बाद आप उनकी जब पेंटिंग देखेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है। माँ और शिशु माइंड ब्लोइंग है, जिसमें उन्होंने हर पेंटिंग में उनकी लाइन ड्राइंग कैसी होती है? मोटी मोटी होती है और फ्लैट रंगों का यूज करते हैं, ब्राइट कलर का यूज करते हैं। तो दैट इज अ राइट आंसर, यामिनी राय, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो यामिनी राय है। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर,
निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? अगेन रिपीट है, ऑफ कोर्स लिपि, ठीक है, लिपि। नेक्स्ट है, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की कलाकृतियों में गायों की आकृति की बहुलता दिखाई गई है? कौन है? मंजीत बाबा। मंजीत बाबा बेसिकली अगर हम प्रभावित कहेंगे, आजकल प्रभाव बहुत पूछता है, ठीक है, प्रभावित थे तो किससे थे? बसोहली शैली, ठीक है, मीटिंग एट, ठीक है, मीटिंग एट स्टेयरकेस, ठीक है, बाय मंजीत बाबा। ये जिनकी डॉक्यूमेंट्री है जो कि बुद्ध दास देव गुप्ता जी ने निर्देशन के थ्रू इनकी डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। मनु पारिक, परमजीत, मनु पारिक इंपॉर्टेंट पर्सन है। मनु पारिक राम कुमार को पीछे छोड़कर बनारस के लिए अब किसे जाना जाता है? मनु पारिक को लिए, मनु पारिक जी को। राम कुमार को जाना जाता है लेकिन उन्होंने घाट के चित्र बनाए हैं, लेकिन अमूर्त में लैंडस्केप बनाया और इनके चित्र उनके चित्रों से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और मंजीत बाबा, एक चीज और, मंजीत बाबा की जो चित्र थे वो उसमें गाय तो थी लेकिन इसमें भी काल्पनिक चीजें बहुत थी। पर्पल यानी बैगनी कलर का यूज करते थे। आप देखिए इस प्रश्न से आपको कितने क्वेश्चन मिले, कम से कम 5। बैगनी रंग का यूज करते थे, डॉक्यूमेंट्री है इनकी। और नेक्स्ट जो है, उड़ती हुई, इनकी जो गाय थी वो उड़ती हुई प्रतीत होती थी और बीच में कृष्ण जी का मतलब सिंबॉलिक बनाते थे, कृष्ण जी की छवि को बनाते थे, बैकग्राउंड आपका पर्पल था, सिग्नेचर करते थे, ठीक है, सिग्नेचर। अब एक इनका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कौन सबसे ज्यादा मतलब अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करता था, तो मंजीत बाबा। और अंगूठा कौन लगाता था? अंजलिला मेनन। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन कला समीक्षक नहीं है? ऑफ कोर्स ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, ठीक है, वास्तुकार है। प्रयाग शुक्ल को आप पढ़ चुके टीजीटी में, ठीक है, इनकी जो बुक्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा फेमस है। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली को प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? समकालीन कला। कौन सी है? समकालीन कला। पत्रिकाएं जरूर याद करिएगा आप जब हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे या इस ऐप को फॉलो अप करेंगे सक्सेस विद सुनील सर का, तो उसमें एक पीडीएफ पड़ा हुआ जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। पत्रिका को वहां से डाउनलोड करिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा और अपनी कॉपी में पेस्ट करिएगा और पत्रिकाएं याद करिए। नेक्स्ट है, भारतीय कला की हस्ताक्षर पुस्तक किसकी है? ज्योतिष जोशी। किसकी है? ज्योतिष जोशी। कौन है? ज्योतिष जोशी। ये भी रिपीट है आपका प्रश्न टीजीटी का। प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गॉड किसकी कलाकृति है? हंगरी गॉड आपकी सुबोध गुप्ता की है, इसे देखिएगा जरूर, ठीक है, कतर वगैरह में सिचुएटेड है, इसे देखिएगा और बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। जब आप किसी भी चीज़ को विजुअल तरीके से आप देखेंगे, याद करेंगे, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कोई भी प्रिंट है, ये सब सपोज करिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बी प्रिपेयर, आप उसकी फोटो प्रिंट कराइए छोटी सी और अपने नोटबुक में मेंशन करिए बाय राइटर या बाय आर्टिस्ट, जो भी आपका वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय। चित्रों में चटक रंग यामिनी राय। 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट है। सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर जाने जाते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर जाने जाते हैं। कविता का जन्म, बंगाल का जन्म, ठीक है, और कॉक फाइट इनका बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिवार्षिक भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कब हुई है? 1968। फ्रिनाले, ठीक है, बिनाले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिनाले भी आपको याद करना है, बिनाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? वी नागदास। कौन है? वी नागदास। कौन है? वी नागदास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तम प्रचार ने पहले के हैं, जतिन दास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी की स्थापना कब हुई? मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि जो स्थापना दिवस है ललित कला अकेडमी या राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी, ये याद करके रखिएगा। तो 1954 क्या है? 1954। उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी 1962, ठीक है, यूपी की जो कि आपकी ललित कला अकेडमी है वो 1962 है। रेप्लिका का अर्थ क्या होता है? रेप्लिका दैट इज अ डुप्लीकेट, ये होता है मूर्ति की प्रतिकृति। क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति। जब एक स्कल्पचर आर्टिस्ट किसी भी चीज को बनाता है तो उसकी पहले छोटी सी ड्राइंग बनाता है, ड्राइंग बोले तो छोटी सी मूर्ति बनाता है, और
जब वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट रहती तब वो बड़ी चीजों में उसको ड्रॉ करता है, मतलब उसको तराशता है, बनाता है। तो क्या हो गया? मूर्ति की प्रतिकृति। मैटिस किस कला से अग्रणी थे? मैटिस यानी हेनरी माटिस, ठीक है। हेनरी माटिस ऑफ कोर्स फाओवाद यानी जंगलवाद से हैं। अब जंगलवाद आया तो भारतीय आर्टिस्ट शैलोज मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चल रहे हैं। शैलोज मुखर्जी आपके, वैसे अगर हम बात करें तो वो प्रभाववादी आकारवादी की क्षेत्र में हम लोग उसको काउंट करते हैं, लेकिन वो इंस्पायर थे हेनरी माटिस से। तो जब हेनरी माटिस से इंस्पायर होंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो कला है फाओवाद उससे भी, मतलब जो भी वाद है उससे भी प्रभावित होंगे। तो इवन अगर शैलोज मुखर्जी के लिए आए वहां पे रूपवाद, आकारवाद, प्रभाववाद मेंशन नहीं है, तो आप अगर वहां पे फाओवाद मेंशन है तो शैलोज मुखर्जी के लिए आप फाओवाद को जरूर टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हेनरी माटिस से प्रभावित थे। अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1928। कब हुई है? 1928 अखिल भारतीय ललित कला सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्रालिक रंगों के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? जल्दी सूखना। जल्दी सूखना, इसलिए एक्रालिक को हम आधुनिक क्षेत्र का रंग कहते हैं। आधुनिक टाइम यानी प्रेजेंट टाइम का जो रंग है वो क्या है? एक्रालिक, क्योंकि एक्रालिक क्या होता है? जल्दी सूखता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका स्टिल लाइफ किसे कहते हैं? स्टिल लाइफ निर्जीव वस्तु, ठीक है, क्या है? निर्जीव वस्तु की पेंटिंग बनाने को हम क्या कहते हैं? स्टिल लाइफ। लाइक जैसे कि आप लोग MA BA में आपने प्रैक्टिकल दिया होगा, कोई भी चीज सामने रख दी है और उसको हमें देखकर बनाना है। नेक्स्ट है भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? समय अवच्छेद, ठीक है, समय अवच्छेद यानी भविष्यवाद किसी भी समय के लिए डिनोट करना आगामी, ठीक है। तो समय अवच्छेद, ये भी आपका रिपीट है, नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कलाकार श्याम शर्मा की कला शिक्षा कहाँ हुई? इस पे आप लोग चाहो तो क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। आप देखिए यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है, कला शिक्षा कहाँ हुई, ठीक है। कला शिक्षा अगर हम बात करते हैं इनकी तो लखनऊ से हुई है, ठीक है। इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो लखनऊ से हुई है। ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, इससे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होता कि शिक्षण कार्य, ठीक है, देखिएगा दोनों में डिफरेंसेस है। शिक्षा ली है लखनऊ से और शिक्षण कार्य जो इन्होंने किया है ये आपके पटना विश्वविद्यालय में, मतलब महाविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय है, वहां से इन्होंने शिक्षण कार्य किया है। और ये ग्राफिक विभाग, ठीक है, ग्राफिक विभाग में HOD रहे हैं और कहा जाता है कि काफी लॉन्ग टाइम तक ये वहां पर कार्यरत रहे हैं। पहले ये लेक्चरर के रूप में थे, बाद में इन्होंने प्रिंसिपल की अथॉरिटी को गेन किया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा कि कला शिक्षा जो प्राप्त करी है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से। बेसिकली अगर बात करें तो 1941 में मथुरा का इनका जन्म है, ठीक है, मथुरा का जन्म है। 2021 में इनको पद्मश्री मिला है, जो कि पूरे बिहार के लिए आप समझिए एक उत्साह और एक सम्मान की बात थी। तो ये क्वेश्चन पे आप क्लेम कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी देखते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट तो इस पे क्लेम करेगा ही करेगा। और आज के लिए जो हमारा प्रश्न पत्र है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगेन आई रिपीट, आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस विद सुनील सर का ऐप डाउनलोड करें, आपको ऐप का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका हम ट्राई करेंगे तो PDF भी आपको हम ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें 7510004567। ये सारी चीज़ें आपको हम अपने पेज पे प्रोवाइड कराएंगे।
सबसे अच्छी चीज़, आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़ते हैं, आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जो रिपीट हैं, कुछ पेपर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और जो भी कुछ आर्टिस्ट हैं उनका पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो नई वैकेंसीज आने वाली है लाइक एलटी वगैरह और नेट के लिए अगर जो भी बच्चा इच्छुक है और अभी एनवीएस का वैकेंसी आने वाला है नेक्स्ट 15 तक, तो प्लीज़ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम क्या वीडियो लेके आपके लिए आते हैं। ओके, बाय बाय।